दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। दुख के साथ कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि आपको ध्यान होगा कि विगत 3 से 4 दिन पहले हाल ही हलचल में एक वीडियो हमने चलाई थी रेलवे परिसर का। जैसे कि आपको सीधे तस्वीर आपको दिखाई पड़ रहा है। एक यहाँ पे सिटी कोतवाली के जवान हैं जो कि एक वृद्ध बाबा यहाँ पे पड़े हुए हैं। कोई दूसरे बाबा की नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उसी बाबा की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसकी तस्वीर आपको विगत 3 या 4 दिन पहले मैंने दिखाई थी हाल ही हलचल के माध्यम से। वो बाबा की आज यहाँ पे मृत्यु हो गई है। सड़क के किनारे ये बाबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। 4 दिन पहले हमने जिला प्रशासन के साथ ही साथ रेलवे परिसर में यहाँ पास तमाम ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ पे जो है पैनल बैठता है। यहाँ पे मैं जीआरपी थाना की बात करूं, आरपीएफ की बात करूं, या आईआरएम की बात करूं, या एडीएम की बात करूं, या संबंधित और भी वरिष्ठ अधिकारियों की बात करूं। आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के पास संज्ञान में हमने बात लाई और उनको हमने ये रिक्वेस्ट भी किया कि आप स्थानीय रेल प्रशासन है, यहाँ पे आपका भी दायित्व बनता है। यदि आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इसकी सेवा और देखरेख का अगर कर्तव्य नहीं बनता है तो इतना कर्तव्य तो जरूर बनता है कि आप जिला प्रशासन के संबंधित विभाग को कम से कम सूचना तो दे सकते हैं। उनकी ओर से सीधे तौर पर मेरी बात को नकारा गया कि हमारी ड्यूटी और हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज और धर्म सिर्फ रेलवे परिसर के प्लेटफॉर्म के अंदर होता है या संबंधित विभाग के अंदर जो हमें कार्य दायित्व तो सौंपा गया है रेल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, सिर्फ वो किया जाता है। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे शासन और प्रशासन का संबंधित विभाग अपनी नैतिक जिम्मेदारी से कितना गुरेज खाता है, कितना पल्ला झाड़ता है, कितना मुंह फेरता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं सीधी तस्वीर, आप ध्यान से देखिए। आप उसी वृद्ध बाबा की तस्वीर दिखा रहा हूं। विगत 4 से 5 दिन पहले हाल हलचल के माध्यम से हमने वृद्ध बाबा की जीती जागती तस्वीर दिखाई थी जिस वक्त इनकी सांसें चल रही थी। और हमने बाबा के पास हमने बैठ करके उनसे पूछा भी, बाबा आपको क्या दिक्कत परेशानी है। वैसे तो आपको मैंने बताया था कि ये वृद्ध बाबा, ये सड़क आपको जो दिखाई पड़ रहा है इसके जस्ट बगल में यहाँ बाबा जो है 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगता यहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन आज ये बाबा जो है किसी भी प्रकार से भीख मांगने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनकी मृत्यु हो चुकी है। हमें बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा हर्ट हो रहा है कि हमने 4-5 दिन पहले जिला प्रशासन और स्थानीय रेल प्रशासन के संज्ञान में ये बात लाई थी कि आप इधर ध्यान दीजिए, रोड के किनारे में ये बाबा पड़े हुए हैं, किसी की गाड़ी चढ़ सकती है। भूख से बिलपता ये बाबा जो है तड़पता हुआ मर चुका है ठंड में, या मैं यूं कहूं कि चिकित्सा के अभाव में मर गया है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बाबा की जो है मृत्यु सिर्फ 2 ही कारणों से सरासर समझ में आती है। या तो ये भूख से बिलकता हुआ मरा है, तड़पता हुआ, या फिर चिकित्सा के अभाव में ये मर चुका है। हालांकि हमने जो है संवेदनशील कलेक्टर महोदया से अभी हमने फोन में बात की है अभी 5 मिनट पहले, और मैडम ने हमारी इस बात को संज्ञान में लेते हुए अभी हमें आश्वासन जरूर दिया है कि मैं तत्काल इस पर जो है कार्यवाही करती हूं और ये डेड बॉडी यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराती हूं। लेकिन अफसोस है, मुझे दुख है इस बात का कि यदि मैंने आपको उस दिन कहा भी था ये बात कि मृत्यु उपरांत जो है तमाम प्रकार के समाज सेवी संगठन यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, तमाम प्रकार का संबंधित विभाग का यहाँ पर पैनल और अमला खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने ये निवेदन किया था स्थानीय रेल प्रशासन से और जिला प्रशासन से कि जब इनकी सांसें चल रही हैं, इनको जब उस वक्त जिस चीज की आवश्यकता थी, यदि उस चीज की पूर्ति अगर हुई होती तो मेरे ख्याल से आज ऐसा दर्दनाक मौत इनका भूख से बिलखते तड़पते और चिकित्सा के अभाव में नहीं होता। हर व्यक्ति की किसी न किसी तरीके से मृत्यु होनी है, लेकिन ऐसी क्या मृत्यु कि कोई भूख से तड़पता बिलखता मर रहा है, कोई ठंड के कारण मर रहा है, तो कोई चिकित्सा के अभाव में मर रहा है। सीधी तौर पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और दुख की बात ये दोस्तों कि ये सड़क आप देखिए, लगभग 2-3 घंटों से इस वृद्ध बाबा की मृत्यु हो चुकी है। सीधे तौर पर यहाँ पास आपको जो है राहगीर आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं इस ओर भी आपको दिखाऊं, सीधे तौर पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि किसी भी राहगीर के नैतिक कर्तव्य का पालन उनकी ओर से अगर शायद किया जाता तो मुझे संबंधित विभाग, जिला प्रशासन, कलेक्टर मैडम को फोन करने की नौबत शायद नहीं आती। यदि अपने अपने कर्तव्य का पालन यदि राहगीर भी करते, वाह धिक्कार है ऐसे राहगीरों को कि यहाँ से सरासर निकल रहे हैं, देख रहे हैं सीधे तौर पर, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि हम एक फोन करके संबंधित विभाग को, जिला प्रशासन को सूचना कम से कम दे दें। बड़ा आक्रोश भाव में मैं ये चीज आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले आके इस वृद्ध बाबा की जब सांसें चल रही थी मैंने रिपोर्टिंग की थी और अपने हाथ से उन्हें जो है
कुछ खाने का पदार्थ उन्हें खिलाया था। और बाबा का मैं दुख देख करके मैं रिपोर्टिंग में भी मैं जिला प्रशासन और स्थानीय रेल प्रशासन को मैंने दिखाई थी ये बात, और उनसे निवेदन भी किया था कि सम्मानित जनों, आप इस ओर ध्यान दीजिए। इनकी सांसें जब तक चल रही, इन्हें चिकित्सा का अभाव है, उन्हें आप अस्पताल में चिकित्सा की व्यवस्था कराइए, खाने पीने की व्यवस्था कराइए। राहगीरों के माध्यम से तब तक इनका पेट भरता था, 2 वक्त की रोटी कोई भी निकलते थे तो कुछ खाने पीने की चीजें इन्हें दे देते थे। लेकिन मैंने फिर वही बात कही और फिर कह रहा हूं, मृत्यु होने के बाद तमाम प्रकार के समाज सेवी संगठन या तमाम प्रकार की वीआईपी कल्चर के व्यक्ति अगर यहाँ खड़े हों, संबंधित विभाग भी अगर खड़ा हो, बहुत अच्छी बात है, अंतिम संस्कार तो आप लोग के माध्यम से होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मृत्यु पर्यंत आपकी आंखें खुलेंगी, उसके पहले अगर आंखें खुली होती तो शायद मामला माजरा कुछ और ही होता। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, देखिए तमाम ऐसे लोग खड़े हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हमने अभी रिपोर्टिंग चालू की तो यहाँ पर भीड़ की तादाद जो है स्थायी रूप से रुक गई, लेकिन उसके पहले जो है कोई भी व्यक्ति खड़े होकर के ये जानकारी नहीं लेना चाहा कि आखिरकार यहाँ पर वृद्ध मृत अवस्था में ये बाबा पड़ा है, क्यों पड़ा है, कैसे इसकी मृत्यु हो गई। इसकी हम सूचना संबंधित विभाग को तो कम से कम दे दें, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। यहाँ पे जो है सिटी कोतवाली से एक जवान भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन्होंने वाकई में बेहतर तरीके से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया। हमने इनसे पूछा कि सर आपको जानकारी हुई, आप यहाँ से गुजर रहे थे, तब यहाँ पर आप रुक करके जो है अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उन्होंने हमें सीधे तौर पे बताया कि भाई साहब मैं यहाँ से गुजर रहा था और अपने फर्ज और कर्तव्य का धर्म का पालन करते हुए यहाँ पर रुका हूँ, मुझे खुशी आई। हम सर से थोड़ा सा बात करते हैं। सर नमस्कार। सर बताएं। सर ये वृद्ध बाबा जैसे यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हैं सर, यहाँ पे 4 दिन पहले हमने सर रिपोर्टिंग की थी और प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, रेल प्रशासन, संबंधित जनों को हमने ये सूचना दी थी। क्या सर है कि ये आज रेल आज मृत्यु हो गई, क्या बोलेंगे? ट्रेन के कारण लोग आते हैं यहाँ पे और आकर के स्टेशन के बाहर रुकते हैं। कपड़े उपड़े तो हैं इनके पास, लेकिन अब खाने पानी की क्या व्यवस्था थी इस संबंध में नहीं जानकारी है। और अभी तौर पर हमको दिखा तो हम रुक करके इसकी आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर आपको मैं सैल्यूट करता हूं सर, बिना सूचना के आप जब यहां से निकल रहे थे आपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमने मैडम से भी बात की, कलेक्टर मैडम सर, उन्होंने आश्वासन दिया त्वरित अभी कार्रवाई कराती हूँ। ये बाबा यहाँ खड़े हैं। बाबा ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। बाबा जी कैसे मृत्यु हुई, कब से ये पड़े हैं यहाँ पे? सर जी, ये जो है आज कई सालों से पड़ा हुआ है यहाँ पर। नहीं, मृत्यु इनकी हुई तब कब से पड़े हैं, ये कितने देर से मृत पड़े हैं यहाँ पे ये? सर जी अभी जो है तो भीम ड्राइवर मेरे पास अभी गया, मुझको अभी जानकारी हुई है, इसके पहले नहीं थी, अभी अभी मुझको जानकारी हुई। सर खाने पीने की इनकी व्यवस्था नहीं होती थी बाबा? सर जी हम लोग रोड में हैं, मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो बिस्कुट खा के कभी आप जैसे देख रहे हैं मृत अवस्था में बाबा यहाँ पड़े हैं और एक जवान जो है सिटी कोतवाली शेड्यूल के यहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यहाँ पर खड़े हैं। और ये जो पंचनामा की एक जो प्रक्रिया होती है, आगे की जो कार्रवाई होगी, उसके लिए तत्परता के साथ यहाँ खड़े हैं। और हालांकि फिर से आपको मैं बता दूं, कलेक्टर शहडोल मैडम से मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनसे बात की और उनके संज्ञान में ये बात लाई। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भाई साहब मैं तत्काल इस पर कार्रवाई करती हूँ और जो भी प्रक्रिया होगी मैं त्वरित उस पर जो है ध्यान दूंगी। हालांकि ये आश्वासन उन्होंने दिया, मुझे बेहतर लगा कि मैडम ने तत्काल जो है ये संज्ञान में लेते हुए इस मैटर को जो आश्वासन दिया। लेकिन मैडम आपसे मैं व्यक्तिगत तौर पे निवेदन करता हूं मैडम, किस तरीके से शहर में कोने कोने में ना जाने कितने और भी ऐसे वृद्धों की बात करें हम, ऐसी परिस्थितियों में ठंड के आलम में भूखे बिलकते तड़पते, और साथ में मैं यूँ कहूँ कि चिकित्सा के अभाव में कितने सारे ऐसे लोग पड़े होंगे। और एक चीज़ मैडम मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शहर के कोनों कोने में तमाम ऐसे वृद्ध ऐसे व्यक्ति पड़े होंगे, चाहे महिलाओं की बात करें हम, चाहे पुरुषों की बात करें। शासन की विभिन्न योजनाओं का भले ही उन्हें लाभ मिलता हो, लेकिन पारिवारिक और उनका घरेलू परिस्थिति क्या है क्या नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत से ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जो सड़क के किनारे में तमाम तीनों मौसम में, चाहे ठंड की बात करें, बरसात की बात करें या गर्मी के मौसम की बात करें, पड़े रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है मैडम, क्योंकि घरेलू उनकी स्थिति क्या है, किनकी ओर से उन्हें क्या परेशानी हो रही है, उस वजह से भी बहुत से लोग ऐसे पड़े रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं मैडम व्यक्तिगत तौर पे कि ऐसी भी बहुत सी परिस्थितियां हैं, उसको आप संज्ञान में लें और उसका पतासाजी कराएं, जांच कराएं, ताकि ऐसे दोबारा कोई वृद्ध जो है भूख का या तो चिकित्सा के अभाव का शिकार ना हो और ऐसी किसी
वृद्ध की, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसी निर्मम हत्या जो है भूख की वजह से या चिकित्सा की वजह से ना हो। मैं बार बार आपसे मैडम ये निवेदन करता हूं। लेकिन 4 दिन पहले जब ये जीवित अवस्था में थे ये वृद्ध बाबा जो है, तो हमने ये रिपोर्टिंग की थी। उस वक्त जो है हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये बेहतर तौर पे हमने सूचना भी दी थी कि सर आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप जो है कम से कम जो है संबंधित विभाग को, जिला प्रशासन को आप सूचना तो कम से कम दे सकते हैं। तो सीधे तौर पर उनका कहना था कि हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य रेल के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से सीधे तौर पर रेल प्रशासन के कार्य सीमा पर ही हमारी ड्यूटी होती है, निश्चित तौर पे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं रेल के वरिष्ठ अधिकारियों से कि यदि रेलवे परिसर पर उनकी ड्यूटी होती है, तैनाती होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये रेल परिसर नहीं है, ये रेलवे की रोड नहीं है? यहां पर सीधे तौर पर आपको दिखाई पड़ रहा है रनिंग रूम शेड्यूल, जो कि जहां पे रेलवे के अधिकारी यहां रहते हैं और सीधे तौर पर जीआरपी थाना है। ये बाउंड्री आपको जो दिखाई पड़ रही है सीधे तौर पर, कैमरामैन साथी कहूंगी बाउंड्री दिखाई, ये बाउंड्री जो आपको दिखाई पड़ी जस्ट इसके पीछे जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, जहां तक ट्रेनों का संचालन होता, आवाजाही होती रहती है। सीधे तौर पर ये रोड आप देख सकते हैं, ये रेलवे की रोड है ये। तो मैं आज जानना चाहता हूं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से, स्थानीय प्रशासन से और खास तौर पर बिलासपुर मंडल रेल अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि रेलवे परिसर, रेलवे सीमा क्या ये नहीं है? क्या उन अधिकारियों की ड्यूटी, उनका कर्तव्य का पालन सिर्फ और सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर करने के लिए होता है? मैं ये जानना चाहता हूं सीधे तौर पर। गजब का प्रशासन, गजब की स्थानीय रेलवे प्रशासन, बेहतर तरीके से आपका समन्वय है। समाज की विकास की बात करते हैं, देश की विकास की बात करते हैं, ऐसा ही देश का विकास होगा। निश्चित तौर पर रेल प्रशासन अलग है, नगरीय प्रशासन अलग है, तमाम प्रकार के विभाग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे के सारे विभाग मिलजुल करके ही समाज का और देश का विकास करते हैं। और ऐसे विकास की धारा, ऐसे विकास की गंगा यदि इस तरीके से आप लोग की ओर बहेगी, तो निश्चित तौर पर क्या आलम है स्थानीय रेल प्रशासन का, वो तो सीधे तौर पर दिखाई पड़ ही रहा है। देखिए आपको एक बार फिर से मैं सीधी तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर वृद्ध बाबा की उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी को जो है इसमें 100 वाहन में जो है डाला जा चुका है। यहाँ पर नगर पालिका अधिकारी सीएमओ अमित तिवारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, नगर पालिका का पूरा अमला यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोतवाली की ये जवान भी यहाँ खड़े हैं। पंचनामा की पूरी प्रक्रिया लगभग पूर्ण की जा चुकी है और आगे की जो प्रक्रिया होगी, वृद्ध बाबा को मुखाग्नि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, वो कुछ देर बाद जो है निश्चित तौर पर होगी। जिला प्रशासन से खास तौर पे कलेक्टर मैडम का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपको हमने व्यक्तिगत तौर पे मैडम आपके संज्ञान में ये बात लाई और बड़ी बेहतर तरीके, चुस्ती फुर्ती के साथ आपने यहाँ की कार्यवाही भी कराई। लेकिन मैडम एक छोटा सा दुख और भी है और निवेदन स्वरूप ही मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वृद्ध बाबा महिला शहर के कोने कोने में इर्द गिर्द और भी हो सकते हैं। ठंडी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम और आप जब घर के अंदर अपना ठंड महसूस करते हैं, रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, आग का अलाव का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में रोड किनारे पड़े जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें जो खाने के मोहताज हैं, चिकित्सा के अभाव में मोहताज हैं, ऐसे लोगों की ओर आप शहर में एक बेहतर टीम बनाकर उसकी जांच कराएं, पतासाजी कराएं, ताकि दोबारा भविष्य में कभी ऐसा वृद्ध या उसकी बलि ना चढ़े भूख की वजह से या फिर चिकित्सा के अभाव में। कैमरामैन आशीष के साथ श्याम मानिकपुरी, हाले हलचल, शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।